जजों ने खुद ये कह चुका है कि उनके कैमरे उनके घरों के अंदर नस्ब किए गए हैं। जजों ये कह चुके हैं कि उनको धमकियां दी जा रही है। जज ये कह चुके हैं कि उनके बच्चों और खानदान के लोगों को अगवा किया जाता है। ये तो सब रिकॉर्ड पे आ चुका है। ये तो हो रहा है, हो नहीं सकता, ये तो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। देखें, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये रवैया तब्दील करना पड़ेगा कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो उनका रवैया कुछ और होता है। वो फिर ज़ाती मफाद के लिए सोचते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के नगमे गाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के तराने गाते हैं। और जब वो अपोजिशन में आ जाते हैं तो उस वक्त उनको फिर कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ और सिविलियन सुप्रीमेसी याद आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर रहमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो रिहाई है उसके लिए कोशां रहते हैं और आज भी इसी सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हुए थे। बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सर, हमने देखा काफ़ी टाइम से आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब से आप उनसे मिले उसके बाद आपकी कोशिशें तेज़ हो गई है, कुछ नई पेशरफ्त हुई है, कुछ उम्मीदें हैं? तो काफ़ी पेशरफ्त हुई है और आज हुकूमत ने अदालत के मुसलसल समाअतों और भरपूर प्रेशर के बाद ये तस्लीम कर लिया कि हम कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर। नंबर 1, हम क्लेमेंसी पिटीशन जो कि उनके वकील, अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ की तरफ से फाइल की गई है, उसकी हिमायत करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लेमेंसी पिटीशन पर माजी में भी बहुत बड़े बड़े जो वहाँ सज़ाएं उनको हुई है वो रिहा हो गई हैं, रूस के लोग भी, ईरान के लोग भी। इसी तरह दूसरी चीज़ जो है वो कंपेशनेट ग्राउंड पर, वो एक पागल खाने में वहाँ उसको 15 साल से 16 साल से रखा गया है। वो बीमार भी है, उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद भी हुआ है। तो कंपेशनेट ग्राउंड पर रिलीज़ की भी हम वो कहते हैं कि हम करेंगे। और तीसरा है PTA, प्रिजनर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। वो कहते हैं कि हम प्रिजनर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट जो हैं वो अमेरिका के साथ 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में फ़ाइनल करेंगे, जिसके नतीजे में उनकी पाकिस्तान आने की राह हमवार होगी। लेकिन माजी के अंदर भी जब हुकूमतों के ऊपर प्रेशर आता था अवाम की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से या अदालत की तरफ से, तो इस तरह के वादे कर लेते थे, कुछ ऐसी नीम दिली के साथ कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते थे। लेकिन उसके बाद जब प्रेशर ख़त्म हो जाता था तो आफिया को भूल जाते थे। और यही वजह है कि 21 साल से वो बेगुनाह अपने बच्चों से बाहर एक बदतरीन जेल, जिसे जहन्नम का गड़ा कहा जाता है, बदतरीन तशद्दुद के साथ वहाँ रह रही है। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि मुश्ताक साहब के मतलब प्रेशर डाला, फिर हुकूमत थोड़ी एक्टिव हो गई, फिर आखिर वजह क्या है? क्यों रिहाई के लिए कोशिश जिस तरह दूसरे स्टेट करते हैं अपने लोगों को बाहर से लाने के लिए या कैदियों को लाने के लिए, इस तरह पाकिस्तान क्यों नहीं करता? क्या वजह हो सकती है? देखें, यही तो हम कह रहे हैं कि अमेरिका के हवाले की ये पाकिस्तानी लॉ, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। एक पाकिस्तानी शहरी अमरीकी शहरी ही नहीं है, कोई अमरीकी शहरी नहीं है, उनको कैसे अगवा किया गया? आज तो साबित हो गया अदालत में गुज़िश्ता समाअत पे कि उनको 3 बच्चों के साथ सिंध हुकूमत ने अगवा किया, वफाक के हवाले किया और फिर पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे अमेरिका के हैंड ओवर कर दिया। और उसके बाद उसको अफगानिस्तान के बागराम जेल में रखा गया, ताजिब खान टॉर्चर सेल के अंदर रखा गया। उसके बाद गैर कानूनी तौर पर उसे अमेरिका शिफ्ट किया गया, फिर इंसाफ का कत्ल करते हुए वहाँ 86 साल कैद की सज़ा उनको सुनाई गई। तो ये तो बजाय इसके कि उनको लाएं, उन्होंने ही हवाले किया है। लेकिन कम से कम अपनी गलती की तलाफी करें और उस मजलूम को, जो साबित हो चुका है कि बेगुनाह है, साबित हो चुका है, पूरी दुनिया उसके लिए अब उठी हुई है, तो उनको कम से कम पाकिस्तान लाएं। इन्होंने मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया है, बार बार वादे किए हैं। आप देखें कि इनके घर जाते थे, इनके बच्चों के साथ, इनकी मरहुमा वालदा के साथ तमाम साबिका हुकूमतों ने वादे किए हैं कि विदिन 100 डेज उनको पाकिस्तान लाएंगे। और जब हुकूमत में आए तो आफिया को भूल गए। हुकूमत में आए तो आफिया को भूल गए। सर, ये तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से आपने बताया। आजकल कुछ कानून साजियाँ भी करने की बातें चल रही है पाकिस्तान में ख़ास कर, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक्सटेंशन के हवाले से, उस हवाले से आपकी क्या राय है या आपकी पार्टी की? देखें, जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो रही थी तो पूरे 450 रुकनी पार्लियामेंट में, यानी सेनेट और कौमी असम्बली में, मैं वाहिद आदमी था जिसके तहरीरी अमेंडमेंट्स और मुखालिफत उस एक्सटेंशन के कानून के खिलाफ जो है मौजूद थे। और मैंने खुलकर पार्लियामेंट में उसकी मुखालफत की, स्टैंडिंग कमेटी में उसकी मुखालफत की, मीडिया में उसकी मुखालफत की। और मैंने कहा इसके ख़तरनाक नताइज मौजूदा हुकूमत जो उस वक्त ये काम करने जा रही थी, मौजूदा अपोजिशन जो उस वक्त हुकूमत के साथ मिलकर एक्सटेंशन दे रही थी, और पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होंगे।
आज साबित हो गया कि जनरल बाजवा की वजह से आज पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की यकजहती सब जो हैं एक शदीद ख़तरे से दो चार हैं। इसीलिए एक्सटेंशन तबाही है, खा वो चीफ जस्टिस की हो, खा वो आर्मी चीफ की हो, कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। ये इदारों के ऊपर अदम एतमाद हैं। इससे सियासी मकासद के लिए अफराद और शख्सियात और इदारों को इस्तेमाल करना है। इससे इदारे कमज़ोर होंगे, इससे ऐसी पेचीदगियाँ पैदा होगी जिसकी पूरी सज़ा फिर कौम जो है वो भुगतती है। तो मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ। ऐसी कोई भी कानून साजी वो अपने ज़ाती मफाद के लिए होगी, वो कौम के लिए नहीं होगी, इदारों के लिए नहीं होगी और कौमी मफाद में नहीं, और इससे कोई खैर नहीं निकलेगा। इसलिए ये कानून के नाम पर लाकानूनियत होगी। सर लास्ट सवाल लीजिएगा, पार्लियामेंट के अंदर घुस के MNAs को गिरफ्तार किया गया, ठीक है सर, अभी पाकिस्तान में ऐसा बंदर नहीं रहा जिसके घर में घुस के उसको गिरफ्तार ना किया हो। पार्लियामेंट रह गया था, वहाँ भी जाके उसको वहाँ से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या लगता है सर अगला नंबर आपको जजेस का नहीं लगता, क्योंकि उनको भी गिरफ्तार करने के जो है वो इशारे मिल रहे हैं। कल हसनाद मलिक साहब जो हमारे जर्नलिस्ट है वो कह रहे थे कि वकील साहब ने आके उनको ये ख़बर दी, उनको बताया कि उनसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये हाजिर सर्विस जज को किस तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या कहेंगे सर, किस तरफ हमारा ये माशरा जा रहा है? देखें, यही तो वो चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है। यहाँ तो एक मार्शल हुआ है, यहाँ तो एक सफोकेशन है, यहाँ पे तो एक घुटन का एक निज़ाम है। तो इस बात का बिल्कुल इम्कान है। इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर है जुडिशरी के ऊपर, और जजों ने खुद ये कह चुका है कि उनके कैमरे उनके घरों के अंदर नस्ब किए गए हैं। जजों ये कह चुके हैं कि उनको धमकियां दी जा रही, जज ये कह चुके हैं कि उनके बच्चों और ख़ानदान के लोगों को अगवा किया जाता है। ये तो सब रिकॉर्ड पे आ चुका है, ये तो हो रहा है, हो नहीं सकता, ये तो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। देखें, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये रवैया तब्दील करना पड़ेगा कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो उनका रवैया कुछ और होता है। वो फिर ज़ाती मफाद के लिए सोचते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के नगमे गाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के तराने गाते हैं, और जब वो अपोजिशन में आ जाते हैं तो उस वक्त उनको फिर कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ और सिविलियन सुप्रीमेसी याद आ जाती है। इसने फसाद फैला दिया है। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर कम से कम रूल ऑफ लॉ पर, सिविलियन सुप्रीमेसी पर, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए और उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, वरना ये दायरे का चक्कर जारी रहेगा। कल PTI बैठी हुई थी तो अपने अपोजिशन को कर रही थी, आज वो अपोजिशन में है और PDM हुकूमत में है तो PDM अब वही हरकत कर रही है। उसके नतीजे में कौम तबाह हो गई है, मईशत तबाह हो गई है, बदतरीन महंगाई है, आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, आपको इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, आपकी सालिमियत और जोग्राफिया खतरे में है। तो इस चीज़ को बंद कर देना चाहिए। और एस्टेब्लिशमेंट जब तक ये खेलेगी कि कभी एक को मंजूरी नज़र बनाए तो तख्त पर बिठाए, उससे ज़ाती चीज़ों के ऊपर नाराज़गी हो जाए तो उसे उतार दे, दूसरे से सुलह कर ले उसको बिठा दे। जब तक ये उतारने और बिठाने का खेल एस्टेब्लिशमेंट करेगी और बॉर्डर तक नहीं जाएगी, अपने छावनियों तक महदूद नहीं रहेगी, अपने हलफ की वफादारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि उस सियासत में उनकी मामलात में हिस्सा नहीं लेंगे, उस तक महदूद नहीं होगी, तो पाकिस्तान का यह मसला जो है ये ट्रैक में नहीं आ सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।